हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फार्माकोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे ड्रग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करते हैं, उसके अपन देखते हैं। इसके अंदर देखते हैं अपन एंटी एस्थमेटिक ड्रग देखते हैं, ब्रोंकोडायलेटर की बात करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक की बात करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की बात करेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की बात करेंगे, म्यूकोलाइटिक्स की बात करेंगे, डीकंजेस्टेंट्स की बात करेंगे एंड ड्रग फॉर कफ, एंटीट्यूसिव एंड एक्सप्लोरेंट्स, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन कौन से होते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स में अपन देखते हैं अस्थमा इज द inflammatory allergic reaction to certain allergen that lead to severe constriction of bronchi। अस्थमा क्या होता है? इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसके कारण क्या होता है? ब्रोंकाई का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ये ड्यू टू द रिलीज ऑफ मीडिएटर लाइक हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन। सो ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इज कॉल्ड अस्थमेटिक ड्रग। अस्थमा क्या है? एक इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्रोंकाई ड्यू टू द रिलीज ऑफ मीडिएटर लाइक हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन के कारण ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। सो ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट, जो ड्रग ऐसे ड्रग जो मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा के मैनेजमेंट में यूज में लिए जाते हैं उसे बोलते हैं अपन एंटी अस्थमेटिक ड्रग। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अपन। इसमें नंबर 1 पे आते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में बात करते हैं अपन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिम्पैथोमिमेटिक्स, मेथाइलजेंथिस, एंटीकोलिनर्जिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड, मास्ट सेल स्टेबलाइजर एंड एंटी हिस्टामिन्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन ब्रोंकोडायलेटर के अंदर एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिम्पैथोमिमेटिक्स। इसमें देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। दे केज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिम्पैथोमिमेटिक के कारण क्या होता है? वाइडनिंग ऑफ एयरवे। एयरवे क्या हो जाता है? वाइड हो जाता है बाय रिलीजिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने से जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है रिलैक्स हो जाती है, इससे एयरवे वाइड हो जाता है। इसके ड्रग एग्जाम्पल इन डोज की बात कर लेते हैं। इसमें अपन नंबर 1 पे देखते हैं साल्बुटामोल। इसको देते हैं अपन 2 से 4 mg ओरली। सेकेंड नंबर बात करते हैं टर्बिटालाइन, ये देते हैं अपन 5 mg ओरली। थर्ड नंबर बात करते हैं फॉर्मोटेरोल, इसको देते हैं अपन 80 mcg BD ओरली, यानी दिन में 2 बार देते हैं। एल्बिट्रोल की बात करते हैं, ये देते हैं अपन 200 से 400 mcg इनहेलेड एवरी 4 hourly, प्रत्येक 6 आवर में इनहेलेट करते हैं इसको अपन, यानी इनहेलेट के द्वारा देते हैं। इंडिकेशन यूज की बात कर लेते हैं। रिलीव इन द डिस्ट्रेस ऑफ अस्थमा, अस्थमा के डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड नंबर बात करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंक्यूल्स के स्पाज्म और ब्रोंक्यूल्स के कंस्ट्रिक्शन में अपन किसका यूज करते हैं? ब्रोंकोडायलेटर का। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। पेशेंट विद अनकंट्रोल एरिथमिया, जिनमें अनकंट्रोल एरिथमिया है उनमें अपन इसका यूज़ नहीं करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एल्बेट्रोल में केज हाइपोकेलेमिया, लंबे समय तक अपन एल्बेट्रोल का यूज करेंगे तो उससे क्या हो सकता है? हाइपोकेलेमिया। इसके बाद बात करते हैं अपन मेथाइलजेंथिन ब्रोंकोडायलेटर। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। दीज ड्रग आर वीक CNS स्टिमुलेंट, ये क्या करते हैं? वीक कर देते हैं CNS स्टिमुलेंट को। देट आर द पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, ये पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं। दस दे रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्स कर देते हैं। दे आल्सो हैव डायरेटिक इफेक्ट, ये डायरेटिक इफेक्ट भी रखते हैं। ड्रग एग्जाम्पल इन डोज की बात कर लेते हैं अपन। इसमें मेथाइलजेंथिन ब्रोंकोडायलेटर में थियोफाइलिन 200 से 400 mg TDS ओरली, TDS का मीन्स है दिन में 3 बार। सेकेंड नंबर पे इटोफाइलिन, इटोफाइलिन देते हैं 250 mg TDS IV और IM। थर्ड नंबर पे एमिनोफाइलिन, इसको देते हैं अपन 250 से 500 mg TDS IV स्लो। इंडिकेशन या यूज की बात कर लेते हैं अपन मेथाइलजेंथिन ब्रोंकोडायलेटर में। टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं अपन। टू ट्रीट अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में भी अपन मेथाइलजेंथिन ब्रोंकोडायलेटर का यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं अपन। हाइपर सेंसिटिविटी यानी जेंथिन, यानी किसी पेशेंट में
अगर जेन-3 से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसमें अपन नहीं देते हैं। इन्फेक्शन और इरिटेशन ऑफ रेक्टम और लोअर पोर्शन, इसको देने से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और इरिटेशन हो सकता है रेक्टम और लोअर पोर्शन में। गिव केजसली इन नियोनेट, जो नियोनेट होते हैं उनमें केजसली देते हैं अपन इसको। इन एल्डरली पेशेंट, हार्ट डिसऑर्डर और हिपेटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट में। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की बात कर लेते हैं। दे केज द ब्रोंकोडाइलेशन बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एस्टाइकोलिन केज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। एंटीकोलिनर्जिक क्या होते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन कर देते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स को डाइल्यूट कर देते हैं। बाय द ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एस्टाइकोलिन, ये ब्लॉक कर देते हैं एक्शन ऑफ एस्टाइकोलिन का। एस्टाइकोलिन के कारण क्या होता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक के कारण क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो दीज एजेंट इनिबिट कर देते हैं एक्शन ऑफ एस्टाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं एक्शन ऑफ एस्टाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर और ब्लॉक कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइकोलिन इन द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ब्लॉक कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइकोलिन को इन द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। दे स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्व इम्पल्स, ये कर देते हैं एंटीकोलिनर्जिक स्टॉप कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स का। देयरफॉर लेसन्स द स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल, इससे क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है स्मूथ मसल में, सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी एंड इन द ब्लैडर। ये स्पाज्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकता है, रेस्पिरेटरी में हो सकता है एंड ब्लैडर के अंदर हो सकता है। ड्रग एग्जाम्पल एंड डोज की बात कर लेते हैं अपन एंटीकोलिनर्जिक में। नंबर 1 पे है एट्रोपिन। एट्रोपिन की डोज की बात कर लेते हैं। ये देते हैं अपन 0.4 to 1 mg IV 1 टाइम में रिपीटेड 2 आवरली, इसको रिपीट भी कर सकते हैं 2 आवरली। 2 mg मैक्सिमम इन केस ऑफ ब्रेडी एरिथमिया, जब ब्रेडी एरिथमिया हो रहा हो तो 2 mg देते हैं मैक्सिमम। सेकेंड नंबर बात करते हैं आइप्रोटोनियम ब्रोमाइड, ये देते हैं 40 से 80 mcg बाय एरोसोल। थर्ड नंबर पे बेंजट्रोपिन, ये देते हैं अपन 0.5 से 2 mg ओरली IV 1 से डे, दिन में एक बार। डाइफेनेड्रामाइन की बात कर लें, ये देते हैं अपन 25 से 50 mg। इसके बाद इंडिकेशन या यूज की बात कर लेते हैं। टू रिड्यूस सेलाइवेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सेलाइवा एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन ये देते हैं। टू इंड्यूस माइड्राइसिस, माइड्राइसिस को रिड्यूस करने के लिए भी देते हैं। माइड्राइसिस ये मसल्स में एक डिजीज होती है। उसके बाद है GI स्पाज्म, टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज, मोशन सिकनेस, ब्रेडी अरिथमियाज, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन या डिस्केंसिया, टू डिक्रीज सेलाइवा एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन बिफोर सर्जरी। सेलाइवा एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए अपन एट्रोपिन यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस की बात करते हैं। इससे क्या हो सकता है, यूरिनरी एंड GI ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, एक्यूट और सीवियर हीमरेज हो सकता है कोई भी, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ये आई की डिजीज होती है, ये हो सकती है इससे। इसके बाद मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर वर्क टू प्रिवेंट एलर्जी सेल्स कॉल्ड द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एलर्जी को, इसलिए इनको बोलते हैं अपन मास्ट सेल्स। फ्रॉम द ब्रेकिंग ओपन एंड रिलीजिंग केमिकल, ब्रेक करते हैं, ओपन करते हैं, रिलीज करते हैं केमिकल, सो दैट हेल्प टू केज इन्फ्लामेशन, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। दे आर नॉट इफेक्टिव वंस द एलर्जिक रिएक्शन हैज अकर्ड, ये इफेक्टिव नहीं है एक बार एलर्जिक रिएक्शन होने के बाद। एंड आर द मीडिएटर रिलीज होते हैं फ्रॉम द मास्ट सेल से, सो दे आर यूजलेस ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक। जो अस्थमेटिक अटैक है उसके अंदर ये यूजलेस होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। दे आर यूज इन द प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस में अपन अस्थमा के प्रोफाइलेक्सिस में अपन मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं अपन। दे इनिबिट द मास्ट सेल एक्टिविटी, ये मास्ट सेल एक्टिविटी को इनिबिट कर देते हैं। दस प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एलर्जिक मीडिएटर लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइनिन, ये प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ एलर्जिक मीडिएटर लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइनिन। दीज केमिकल्स क्या करते हैं, असेंशियल फॉर इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन, ये जो केमिकल होते हैं वो नेसेसरी असेंशियल है फॉर इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ड्रग एग्जाम्पल इन डोज की बात कर लेते हैं अपन।
क्रोमोइलिन सोडियम, ये देते हैं अपन 20 mg 4 टाइम्स ए डे, नेबुलाइजेशन सॉल्यूशन के साथ देते हैं इसको। सेकंड नंबर पे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये देते हैं अपन 20 mg 6 आवरली। इसके बाद है कीटोटाइफिन, ये देते हैं 1 to 2 mg OD और BID। इसके बाद इंडिकेशन या यूज की बात कर लेते हैं। प्रिवेंट अस्थमा सिम्टम्स फ्रॉम अकरिंग और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा अटैक, अस्थमा सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए और प्रोफाइलिसिस ऑफ अस्थमेटिक अटैक में यूज करते हैं इसका। ये टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन और ब्रोंकोस्पाज्म, इन्फ्लामेशन और ब्रोंकोस्पाज्म को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। टू डिक्रीज द एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए भी अपन मास्ट सेल स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। राइनाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, इन्फ्लामेशन ऑफ राइनाइटिस में अपन यूज करते हैं इसका। कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं अपन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है इसकी वजह से। फ्रीक्वेंटली देते हैं अपन रीनल फंक्शन और हिपेटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट में। इसके बाद लैक्टेशन या कार्डिक अरिथमिया वाले पेशेंट में अपन इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग। एंटीहिस्टामिन आर द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर एंड सम अदर कंडीशन। एंटीहिस्टामिन ऐसे ड्रग होते हैं जिनका यूज करते हैं अपन एलर्जिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में एंड सम अदर कंडीशंस में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं अपन। दीज ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड रिसेप्टर। 3 टाइप ऑफ एंटीहिस्टामिन ड्रग होते हैं। ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेज। नंबर 1 पे है हाईली सेडेटिव्स, इसके अंदर आते हैं डाइफेनेड्रामाइन, इसको देते हैं अपन 25 से 50 mg। प्रोमेथाजीन 25 से 50 mg और हाइड्रोजीन, ये भी देते हैं अपन 25 से 50 mg। इसके बाद है मॉडरेटिव सेडेटिव, इसके अंदर आता है मेडिजिन, बुक्लीजिन, फिनेमाइन, क्रिप्रोहिपेटिडिन। मेडिजिन देते हैं 25 से 50 mg, बुस्लीजिन देते हैं अपन 25 से 50 mg, फिनेमाइन देते हैं 25 से 50 mg एंड क्रिप्रोहिपेटिडिन देते हैं 4 mg। इसके बाद माइल्ड सेडेटिव्स की बात करते हैं। इसमें आता है क्लोरफेनेड्रामाइन, ये देते हैं अपन 2 से 4 mg। साइक्लिजिन देते हैं अपन 50 mg। ट्राइपोलाइडिन देते हैं अपन 2.5 से 5 mg। इसके बाद नॉन सेडेटिव में आते हैं एस्टिमेजोल 10 mg देते हैं, सिट्रेजिन देते हैं 10 mg, लोवेटिडिन देते हैं अपन 10 mg, फेक्जोफेनाटिन देते हैं अपन 120 से 180 mg। इंडिकेशन यूज क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन में, हाई फीवर, वेजोमोटर राइनाइटिस, यूट्रिकेरिया, एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा, एनाफाइलेसिस में यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर एंटीकोलॉजिक एक्शन दे आर यूज्ड एन एंटी एमेटिक एंड यूजफुल इन द मोशन सिकनेस। एंटीकोलॉजिक एक्शन की वजह से यूज होते हैं एंटी एमेटिक जो वोमिट को कंट्रोल करता है एंड यूजफुल इन द मोशन सिकनेस। हाइपो हिप्नोटिक्स, मिल्क सेडेटिव एंड एंजाइलेटिक्स, पार्किंसन में यूज करते हैं अपन इसका। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर लें, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है लैक्टेशन के अंदर, हाइपोकैलेमी के अंदर इसका यूज़ नहीं करते हैं, नियोनेट में इसका यूज़ नहीं करते हैं, कोमा में इसका यूज़ नहीं करते हैं। स्पेशल प्रिकॉशन एक्यूट अस्थमा एंड प्रेगनेंसी, एल्डरली एंड एलेप्सी। इसके बाद बात करते हैं म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं, दीज ड्रग रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम दैट लीड टू इजीली एक्सपेल द स्पूटम। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्पूटम की विस्कोसिटी को और लीड करते हैं इससे इजीली एक्सपेल द स्पूटम, जो कफ होता है एक तरह से उसको इजीली एक्सपेल करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं अपन। ये डिक्रीज कर देता है म्यूकस विस्कोसिटी बाय ब्रेकिंग और अल्टरिंग म्यूकोप्रोटीन जो प्रेजेंट होती है स्पूटम में। इसके बाद ड्रग एग्जाम्पल एंड डोज की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2 ड्रग्स आते हैं एस्टाइलसिस्टीन एंड ब्रोमहेक्जिन। एस्टाइलसिस्टीन देते हैं अपन 2.5 ml ऑफ 10 to 20% सॉल्यूशन गिवन बाय इनहेलेशन और नेबुलाइजर, नेबुलाइजर और इनहेलेशन के द्वारा देते हैं। इसके बाद ब्रोमहेक्जिन देते हैं 8 से 16 mg TDS दिन में 3 बार। इंडिकेशन यूज की बात कर लेते हैं। टू ट्रीट एब्डोमिनल विस्किड और थिक और हार्ड म्यूकस, एज एन एंटीडोट फॉर एस्टामिनोफोन ओवरडोज एस्टाइलसिस्टीन, ये एक एंटीडोट के रूप में भी काम करते हैं फॉर एस्टामिनोफेन का ओवरडोज होने पर अपन इसका यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है इससे, केजेंसली इन द एल्डरली, प्रेग्नेंट और वेस्ट फीडिंग वुमेन। एल्डरली, प्रेग्नेंट और वेस्ट फीडिंग मदर में इसका अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या हो सकता है इसका,
स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ड्राउजनेस हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है यानी ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, सीवियर रायनरिया हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं डीकंजेस्टेंट क्या होते हैं। डीकंजेस्टेंट ड्रग इज यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं रिलीव नेजल कंजेशन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मैकेनिज्म एक्शन की बात कर लेते हैं। डीकंजेस्टेंट आर सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होते हैं। ये क्या होते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होते हैं दैट एक्ट बाय द स्टिमुलेटिंग द अल्फा एडर्जिक रिसेप्टर। The decongestant effect due to the vasoconstriction of blood vessels in the nose sinuses. The decongestant effect क्यों होता है, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्ट हो जाती है ब्लड वेसल्स इन द नोज एंड साइनसेज में। द वेजोकंस्ट्रिक्ट इफेक्ट रिड्यूस करता है स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस फॉर्मेशन। द वेजोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट क्या करता है, रिड्यूस करता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस के फॉर्मेशन को इन द नेजल पेशेज एंड मेक इट ईजियर टू ब्रीथ एंड ब्रीथ को ईजियर बनाता है। इसके बाद बात करते हैं ड्रग एग्जाम्पल एंड डोज की। ऑक्सी मेटोजोलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये देते हैं अपन 0.05% सॉल्यूशन और नेजल स्प्रे। इसके बाद फिनाइलफिरीन हाइड्रोक्लोराइड, ये देते हैं अपन 10 mg। इसके बाद स्यूडो एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये देते हैं अपन 60 mg। इंडिकेशन यूज की बात कर लेते हैं। फॉर टेम्परेरी रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन ड्यू टू द कॉमन कोकाई। जो कॉमन कोकाई नेजल कंजेशन होता है कॉमन कोकाई के द्वारा, उसके रिलीफ के लिए अपन देते हैं इसको। हाई फीवर में देते हैं इसको, साइनाइटिस में देते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एलर्जिन में देते हैं, टू प्रमोट नेजल एंड साइनस ड्रेनेज में देते हैं अपन इसको। ड्रग फॉर कफ, कफ के लिए कौन कौन सी ड्रग होती है, दे आर ड्रग विच आर यूज इन द कफ। एंटीट्यूसिव होती है, एक्सटोरेंट होती है, म्यूकोलाइटिक्स होती है यानी ब्रोंकोडायलेटर होती है। एंटीट्यूसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट होती है। इसके अंदर ओपियोड होती है, ओपियोड में होती है कोडीन एंड कोडीन। इसके बाद नॉन ओपियोइड ड्रग में होती है नोजकेपिन एंड डेक्स्ट्रोमेथोफेन, डेक्स्ट्रोमेथोफेन नाम की एक सिरप आती है जो मार्केट में मिलती है। इसके बाद एंटीस्टामिन, ये आता है क्लोरफिनेरमिन एंड डाइफेनेड्रामाइन। इसके बाद एक्सपोरेंट्स में आते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंस, जो ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ाएंगे, सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद है म्यूकोलाइटिक्स में आते हैं ब्रोमहेक्जिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइल सिस्टीन। इसके बाद है ब्रोंकोडायलेटर में आते हैं साल्ब्यूटामोल, टर्बिटोराइन, जो अपन ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दें एंटीहिस्टामिन्स के अंदर। इसके बाद एंटीट्यूसिव्स क्या होते हैं। एंटीट्यूसिव दे यूज टू सपरेट ड्राई कफ, ये ड्राई कफ को सप्रेस करते हैं मोस्टली बिकॉज देयर एम टू कंट्रोल रेदर देन टू एलिमिनेट द कफ। इनका एम होता है कंट्रोल करना रेदर देन टू एलिमिनेट कफ को। आल्सो कॉल्ड द कफ सेंटर सप्रेशन। एंटीट्यूसिव को अपन बोलते हैं कफ सेंटर सप्रेशन। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। दीज आर द ड्रग दे एक्ट ऑन द सीएनएस, ये एक्ट करते हैं सीएनएस में टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, कफ सेंटर में ये थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद ड्रग एग्जाम्पल इन डोज की बात कर लेते हैं। इसमें कोडीन ओपियोइड होते हैं 15 से 60 mg अप टू एवरी 4 आवर में देते हैं। नोस्केपिन नॉन ओपियोइड ड्रग है, ये देते हैं अपन 15 से 30 mg आयरमाइन मेलेट के साथ। डेक्स्ट्रोमेथोफेन होता है नॉन ओपियोइड होता है, ये 10 से 30 mg देते हैं 4 to 8 आवर मैक्सिमम 120 mg पर डे। इसके बाद है क्लोरफिनारमिन एंटीहिस्टामिन होता है, ये देते हैं 4 mg PO 4 से 6 आवरली। इसके बाद है डाइफेनेड्रामाइन एंटीहिस्टामिन होता है, ये देते हैं 25 mg 4 आवरली, नॉट टू एक्सीड 150 mg पर डे। 150 mg से ज़्यादा नहीं देते हैं इसको। इंडिकेशन यूज की बात कर लेते हैं अपन। ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव कफ के अंदर देते हैं, एलर्जिक कफ में देते हैं एंड स्पाज्मोटिक कफ में अपन ये देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नई वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।